Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well and taking the good care of your studies. Today we are going to start our second part of science, and the name of the topic is living world and classification of microbes. Dear student, we have already studied part 1, what is biodiversity, how the living world is classified according to their some properties in the form of kingdom 1, kingdom 2, kingdom 3, kingdom 4, kingdom 5, and the Professor Robert Whittaker classified the living world into the 5 categories. Okay. Now in this video we are going to learn in detail how the living worlds are classified under the 5 head, and the first one is kingdom 1. तो kingdom 1 में डियर स्टूडेंट मोनेरा, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मोनेरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इंक्लूड होता है। तो उसे हम समझने से पहले चलो एक एग्जांपल लेकर के हम करते एक एक्टिविटी की तरह कि आप एक काम कर लो, मार्केट से कोई भी जो आपको फ्रेश कर्ड मिले आप उसे ले लो और थोड़ा बहुत उसमें पानी मिक्स करके उसे आप थोड़े समय के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसके कुछ जो ड्रॉप्स होते हैं उसे लेकर के अगर आप माइक्रोस्कोप पे अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मूव करते हुए दिखाई देंगे, एंड दिस बैक्टीरिया आर नोन एज लैक्टोबैसिलिया बैक्टीरिया। ठीक है, एंड देयर शेप विल बी लाइक ए स्मॉल रॉड्स, जो छोटे छोटे जो रॉड होते हैं ना उनका शेप बिल्कुल वैसे दिखाई देगा हमें। तो क्या ये हमारे लिए यूजफुल है? यस। सभी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, जैसे आपने इसमें देखा अभी मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलिया। तो ये कुछ हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया भी है। तो चलो हम ये जो इतने छोटे होते हैं कि हम इसको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसको हम मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया and the blue green algae are included in the kingdom monera। kingdom monera में इन्हें इंक्लूड किया गया। अभी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। कैरेक्टरिस्टिक जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हम खा सकते हैं, सोच सकते हैं, किसी की बातों का जवाब दे सकते हैं। इन द सेम वे मोनेरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे फर्स्ट वन है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। जो मोनेरा में आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। यूनिसेलुलर मतलब इनकी एक सेल में ही सारी जो इनकी एक्टिविटीज होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है, हमारे में अलग अलग ऑर्गन्स है लेकिन इनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते। जो भी एक्टिविटीज होती है सारे लाइफ प्रोसेसेस किस में होता है? केवल एक सिंगल सेल में होता है। दूसरा, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब देयर मे बी अ चांसेस दैट अ ग्रीन पिगमेंट एंड द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है जिससे वो अपना फूड खुद ही तैयार कर ले, या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हेटेरोट्रॉफिक हो, मतलब उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी नहीं है ना तो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब उनको अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। दिस आर प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे आपको पहले पार्ट में बताया था मैंने, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनके सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। देखो आगे लिख के भी दिया है, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ यहाँ पे चार्ट में बताया गया है आपको। जैसे ये सब मोनेरा किंगडम में आते हैं, जैसे इनके नाम थोड़े डिफिकल्ट है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टेटोकोकस निमोनिया, उसके बाद से देखिए ये दिखाया गया है लैग्रिनोला निमोनिया, फिर सैल्मोनेला टाइफाइड, उसके बाद से क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, उस पर स्टेटोकोकस ऑरियंस। ये कुछ ऐसे नाम से जो काफ़ी टफ है, आप थोड़े समय प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2-3 तो नाम और उनके शेप आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम मोनेरा। नाउ कम टू किंगडम 2 प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देख लो, इसे भी हम समझने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप कहीं भी बाहर जाइए जहाँ पर कुछ बारिश के पानी जमे हो या कुछ दिन तक पानी रुके हुए पानी हो, आप उसे थोड़े से पानी किसी कंटेनर में ले करके या छोटे से
बर्तन में किसी में भी ग्लास ग्लास में आप लेकर के आइए और उसे आप स्लाइड पर ले जाकर तो उसके कुछ ड्रॉप रखिए। आप उसमें देखेंगे कि आपको बहुत सारे बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, इस बैक्टीरिया को हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। इनका कोई शेप नहीं होगा, वो इरेगुलर शेप में हो सकते हैं। तो इन सबका इंक्लूड प्रोटिस्टा किंगडम में किया गया है। अभी देख सकते हो कि आप इनके भी कुछ क्या है तो आप कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोटिस्टास आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, पहली बात तो सिंगल सेल होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव अ स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और विफ लाइक फ्लैगिला फॉर लोकोमोशन। जैसे आप देख सकते हो कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं, खाने के लिए अलग ऑर्गन्स है, चलने के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन जो इस कैटेगरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप अमीबा, ठीक है। अमीबा में जो है अलग से कोई पार्ट नहीं होता है खाने के लिए या चलने के लिए, तो वो लोग सीडोपोडिया के सहारे क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी के थ्रू अपना वो लोग फूड भी एब्जॉर्ब करते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीशियम है। पैरामीशियम में क्या होता है, हेयर लाइक सिलिया, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक सिलिया होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और वीफ लाइक फ्लैगलिला फॉर लोकोमोशन, आप इसमें भी देख सकते हो यूग्लिना के अंदर क्या होता है, वीफ लाइक फ्लैगिना होता है जिसके थ्रू वो लोग क्या होते हैं, यहाँ से मूव करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सब इस चार्ट से रिलेटेड था जो आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखा। थर्ड है ऑटोट्रॉफ्स। इसमें से कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना वॉलबॉक्स कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। आप यहाँ देख सकते हो यूग्लिना में आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से आप वॉलबॉक्स में भी देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी वो अपना खाना खुद बना लेंगे, दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन ऑटोट्रॉफ्स। उसी तरह से आप देख सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल अमीमा और पैरामीशियम। आप देखो इसमें कहीं भी ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोप्लास्ट है नहीं है, इसके लिए ये क्या है, इनको अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर किंगडम 2 प्रोटिस्टा, ठीक है। नाउ कम टू किंगडम 3 फंगी। फंगिस के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में सब दे करके रखा है जितने मैं एक्टिविटी आपको बता रहा हूँ। आप एक कोई भी रोटी ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला करके आप किसी बॉक्स में उसे बंद कर दीजिए और उसे 2-3 दिन के बाद आप अगर खोलेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस रोटी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसी आ जाएगी। इट इज़ नथिंग बट योर फंगिस, ठीक है। कभी कभी आपके कान में भी फंगस हो जाता है तो आपको मतलब खुजली महसूस होती है और आप उसे साफ करते हो, ठीक है। तो ये सब किसके वजह से होता है, मॉइस्चराइजर की वजह से ज़्यादा ये पैदा होते हैं। देख सकते हो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, बेकर ईस्ट। आप देखे लोगे कि बाजार में जो ब्रेड आते हैं या बहुत सारे प्रकार के पाव भी आते हैं तो ये अपने आप नहीं फूलते हैं, उनको फूलने के लिए उसमें बेकर ईस्ट नाम का बैक्टीरिया डालना पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो फूलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो एस्परजिलियस, ये ऐसा फंगस है, आपने कौन देखा होगा, मकई, जो मकई हमारे मार्केट में आते हैं, आप लोग जानते होंगे मक्का, तो उसके ऊपर भी जो सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद जैसा जमा होता है, ये भी एक तरह का फंगी है जिसको हम लोग एस्परजिलियस बोलते हैं। वैसे पेंसिलियम जो दवाइयों में यूज होता है बैक्टीरिया, और मशरूम आप लोग जानते हैं बाजार में जो कुकुरमुत्ता जैसी एक सब्जी आती है तो उसके वो भी एक तरह का क्या है, फंगस ही है, ठीक है। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दिस आर नॉन ग्रीन। पहली बात ये नॉन ग्रीन होते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और यूकैरियोटिक का मतलब
इनके अंदर जो इनका जो सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप होता है। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं। ओके, सेकेंड, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन द डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर। इसमें से मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो सड़ी हुई मरी हुई कोई चीजें हैं तो उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और अपने फूड को उसमें से वो एब्सॉर्ब करते हैं। मतलब ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, ठीक है। डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ, ठीक है, इसके ऊपर मोस्टली डिपेंड होते हैं। ऐसे मैटर पे क्या होते हैं, ये अपने आप को फीड करते हैं। फीड मतलब अपने आप को अपना खाना तैयार करते हैं, अपना खाना खाते हैं उससे। Their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin। जो इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल क्या होता है, बहुत ही मजबूती से बना होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है, ठीक है। तो इससे जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है उसे हम चिटिन कहते हैं, ठीक है। आप मशरूम में देख सकते हैं, नेट पे आप अगर सर्च मारेंगे तो भी इसमें आपको जानकारियाँ मिल जाएगी इसके बारे में। सम फंगिस आर थ्रेड like and the many nucleus are present in the cytoplasm। कुछ ऐसे भी फंगिस होते हैं जो धागे की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उनके मतलब सेल के अंदर एंड मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्मा में अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है, इसमें मैंने एग्जाम्पल में एक मैंने यहाँ पे फंगी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है तो इसमें बहुत सारे मतलब प्रेजेंट होते हैं। जब इनका मुंह फूटता है तो इससे और भी क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया नए नए जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 4 ये बढ़ते जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने किंगडम 1 पढ़ा, किंगडम 1 में मोनेरा, किंगडम 2 पढ़ा हमने, उसमें प्रोटिस्टा, किंगडम 3 में फंगी, और किंगडम 4 में क्या आता है, प्लांटी, जो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़े, ठीक है। उसमें सारे प्लांट्स का इंक्लूड होता है, जो हम लोग नेक्स्ट ईयर या अगली क्लास में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद किंगडम 5 में एनिमलिया आता है, जिसके अंदर सभी एनिमल्स वर्ल्ड का इंक्लूड होता है। तो वो हम लोग भी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल्स में, जब ये टॉपिक आएगा, चाहे वो करंट ईयर आए या नेक्स्ट ईयर आए। तो इसके बाद आपका टॉपिक दे के रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगर इसे आज मैं समझाने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।